दोस्तों, दुनिया में अमीर लोगों की कोई कमी नहीं है। कोई अपने दौलत से पहचाना जाता है तो कोई अपने महल से। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक ऐसे इंसान की कहानी देखने वाले हैं जिसने दौलत से ज़्यादा लोगों का दिल जीता। एक ऐसा इंसान जिसके जाने पर देश का हर एक नागरिक रोया हो, चाहे वो बिजनेसमैन से लेकर फुटपाथ पर दुकान लगाने वाला आम नागरिक ही क्यों ना हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे प्यारे रत्न यानी रतन टाटा जी की। आज हम इस वीडियो में उनके जन्म से लेकर उनके आखिरी सफर तक की पूरी कहानी को 7 आसान भाग में देखेंगे। ये कहानी आपको ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देगी, नया मकसद देगा, इसलिए वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1937 से, जब मुंबई के एक प्रतिष्ठित और अमीर टाटा परिवार में रतन टाटा जी का जन्म हुआ। उनका बचपन बहुत ही लाड प्यार में बीत सकता था, लेकिन वो जब सिर्फ 10 साल के थे उनके माता पिता का तलाक हो गया। उस दौर में इस वजह से उन्होंने स्कूल में बहुत ताने सहे, उन्हें बहुत मुश्किलें सहना पड़ा। इस मुश्किल दौर में उनके दादी लेडी नवजवाई ने उनका हाथ थामा। उन्होंने उनको 2 सबसे बड़ी बातें सिखाई। पहली सादगी और दूसरी दूसरों का सम्मान करना। ये वो संस्कार थे जिन्होंने उन्हें आगे चलकर एक महान इंसान बनाया। अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद रतन टाटा अपने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी गए। वहाँ उन्होंने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की। अमेरिका में ही रहते हुए वो वहाँ की लाइफस्टाइल से बहुत ही प्रभावित हुए। वहाँ उन्होंने एक लड़की से सच्चा प्यार भी किया। बात शादी तक भी पहुँच चुकी थी। तभी भारत से खबर है कि उनकी दादी की तबीयत बहुत ही खराब है। रतन जी को तुरंत भारत लौटना पड़ा। तभी भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया। इस वजह से वो लड़की भारत नहीं आ सकी। उनका पहला प्यार अधूरा ही रह गया। इस वजह से उन्होंने जीवन भर कभी भी शादी नहीं की, वो कुंवारे रह गए। जब रतन टाटा भारत लौटे तो वो चाहते तो सीधे कैबिन में बैठकर हुक्म चला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। JRD टाटा के कहने पर उन्होंने जमशेदपुर की टाटा कारखाना में, टाटा स्टील कारखाना में एक आम नागरिक की तरह काम शुरू किया। उन्होंने भट्टी के पास काम किया, कोयला उठाया और ज़मीन से जुटकर बिजनेस को बारीकियों से समझा। 20 साल तक उन्होंने टाटा ग्रुप की छोटी मोटी अलग अलग कंपनियों में काम करके खुद को साबित किया। इसी मेहनत को देखकर साल 1951 में उन्हें टाटा ग्रुप की चेयरमैन पद संभाली गई। चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। सन 1958 में उन्होंने भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी कार टाटा इंडिया को लॉन्च किया, लेकिन शुरुआत में वो फ्लॉप हो गई। घाटे से परेशान होकर उन्होंने अमेरिका की कार कंपनी अर्थात फोर्ड कंपनी को अपनी कार कंपनी को बेचना चाहे, लेकिन उस कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने उन्हें अपमान किया और कहा कार बनाना नहीं आता तो इस धंधे में क्यों आए। रतन जी चुपचाप रहे और वापस इंडिया आए और अपनी कार कंपनी में दुगनी मेहनत करी। नतीजा ये हुआ कि कुछ सालों बाद वो फोर्ड कंपनी घाटे पर चली गई और रतन टाटा जी ने उनकी सबसे बड़ी कार कंपनी जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया। इसी दौरान उन्होंने देश के मिडिल क्लास परिवार के लिए दुनिया का सबसे सस्ता कार टाटा नैनो भी लॉन्च किया, ताकि देश का हर गरीब का कार का सपना पूरा हो सके। 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ, तब रतन टाटा जी ने एक मालिक की तरह नहीं, एक सैनिक की तरह काम किया। वो खुद होटल के बाहर बिना किसी सुरक्षा के खड़ा रहे और हमला ख़त्म होने के बाद उन्होंने घायल हर एक कर्मचारी के घर घर जाके मदद करी। यहाँ तक कि होटल के बाहर पटरी, रेडी और ठेला लगाने वाले हर एक आम नागरिक जो घायल हुए थे, उनके इलाज और ज़िंदगी का पूरा खर्च भी टाटा ट्रस्ट ने उठाया। ये उन्होंने साबित कर दिया कि उनके लिए इंसानी जान की कीमत मुनाफे से बहुत ऊपर है। रतन टाटा जी अपनी कमाई का 60% से ज़्यादा हिस्सा दान कर देते थे, इसलिए वो दुनिया के
सबसे अमीरों की लिस्ट में नहीं आते थे, बल्कि वो तो लोगों के दिल के राजा थे। उम्र ढलने के बाद भी वो युवाओं के नए आइडियाज़ के लिए मदद करते थे। और फिर वो दुखद दिन आया, 9 अक्टूबर 2024, जब 66 वर्ष की उम्र में इस महानायक ने दुनिया को अलविदा कहा दिया। रतन टाटा जी भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप में उपस्थित नहीं है, लेकिन जब भी इस देश में देशभक्त, ईमानदारी और सादगी की बात होगी, तब उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę.